चैनल पर आपका स्वागत है। आज आप लोगों के सामने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन लिखा हुआ है, जिसके बारे में कुछ बताया जाएगा। देखिए, डायरेक्ट माने होता है प्रत्यक्ष और इनडायरेक्ट माने क्या होता है? अप्रत्यक्ष। और इनडायरेक्ट माने अप्रत्यक्ष। तो इसको हिंदी में कहते हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कथन। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कथन, ये होता है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। अब आप लोग बहुत ध्यान समझेंगे। डायरेक्ट माने जैसे कोई बात सीधे कह दिया जाए तो डायरेक्ट है, वो प्रत्यक्ष हो गया। और इनडायरेक्ट क्या होता है? अप्रत्यक्ष होता है। अब इसके कितने भाग होते हैं? दो। एक है रिपोर्टिंग वर्ब, और एक है रिपोर्टेड स्पीच। अब सवाल उठता है कि इसको पहचाना कैसे जाए। सामने देखो सब लोग, कौन रिपोर्टिंग वर्ब है, कौन रिपोर्टेड स्पीच है। बच्चे नहीं ध्यान दे पाते हैं कहाँ रिपोर्टेड स्पीच लिखा है, कहाँ रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टेड स्पीच जो होता है ये डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है, ये लगा ये बंद हो गया। और रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर होता है, कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर होता है। जैसे देखिए, जैसे है हरी सेज, SAYS, रामू इज ए गुड बॉय। अब इसमें पहली चीज देखेंगे, हरी सेज क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है। क्यों? क्योंकि कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर है, और जो अंदर है यहाँ लगा यहाँ बंद हो गया, वो क्या है? रिपोर्टेड स्पीच है। अब रिपोर्टेड स्पीच रामू इज ए गुड बॉय, और रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? हरी सेज। अब इसका बेसिक रूल क्या है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मतलब अगर यहाँ सेज, से और बिल से दिया है तो इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। करेंगे क्या? केवल कामा इन्वर्टेड कामा हटा के क्या जोड़ेंगे? दैट कंजंक्शन। दैट कंजंक्शन जुड़ गया। समझ में आ रहा ना? अब दूसरी चीज है फ्यूचर वाला। देखिए, सुधा बिल से, अर्चना ARCHANA is going to school। ये बिल से किस टेंस में है? फ्यूचर टेंस में। फ्यूचर सामने देखो सब लोग, फ्यूचर टेंस की सहायक क्रिया है बिल और सेल। तो अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। होगा क्या? ये कामा इन्वर्टेड कामा यहाँ से हट जाएगा और जुड़ जाएगा क्या? दैट। अब दूसरी बात है, सेज के आगे और बिल सर के आगे कुछ दिया हो ऑब्जेक्ट तो क्या हो जाएगा? टेल। क्या हो जाएगा? टेल। तब ये बदलेगा। और अगर सेज और बिल से अकेले है तब ये नहीं बदलेगा। और टेंस में कभी कोई परिवर्तन, केवल एक काम करेंगे कि कामा इन्वर्टेड कामा हटा के क्या लगाएंगे? दैट। अब दूसरा है पास्ट वाला, पास्ट टेंस। पास्ट टेंस को कहते हैं भूतकाल। पास्ट टेंस को क्या कहते हैं? अगर रिपोर्टेड स्पीच पास्ट टेंस में है, रिपोर्टिंग वर्ब, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेगा कि नहीं? बोलिए, बदलेगा। अब बदलेगा, उसकी कंडीशन है प्रेजेंट इंडेफिनिट को किसमें? पास्ट इंडेफिनिट। प्रेजेंट कंटीन्यूअस को, प्रेजेंट परफेक्ट को
और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। इसके लिए आपको सहायक क्रिया जानना जरूरी है। जब तक हर टेंस की सहायक क्रिया नहीं जानेंगे तब तक बदल नहीं पाएंगे। जैसे ही जाए मार को वाज वर्ब में, हैज हैव को किस बदलेंगे, हैड में, और हैज बीन हैव बीन को हैड बीन में। लेकिन एक कंडीशन और है कि इनडायरेक्ट बनाने पर रिपोर्टेड स्पीच अगर मान लीजिए इंट्रोगेटिव है तब ये असर्टिव हो जाएगा, इंट्रोगेटिव नहीं रह जाएगा। अर्थात बनाते समय प्रश्नवाचक चिन्ह आपका हट जाएगा। अब ये बनता कितने का है, असर्टिव का, इंट्रोगेटिव का, इंपरेटिव का, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी, इतने सेंटेंस का बनता है। अब ये तो था ये। अब पास्ट टेंस में देखिए, जैसे मोहन सेड टू मी, मोहन सेड टू मी, कामा कामा, आई हैव completed my homework today। यही तो है। मोहन ने मुझसे कहा, क्या कहा, कि मैंने अपना गृह कार्य आज पूरा कर लिया है। तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू बदलेंगे किसने, टोल्ड में। क्यों, बोलिए, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच आपका असर्टिव सेंटेंस है। अगर असर्टिव होगा, अब असर्टिव के कई भाग होते हैं, दो, कौन कौन, अफर्मेटिव और निगेटिव। तो अगर अफर्मेटिव है तो भी, अगर निगेटिव है तो भी सेट टू को किस में बदलेंगे। अर्थात आप पहला काम यहाँ करेंगे, सेट टू का हो जाएगा टोल्ड, ये हट गया, यहाँ क्या जुड़ा, दैट। अब आई आपका प्रोनाउन है। क्या है, प्रोनाउन किसे कहते हैं, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं उन्हीं को प्रोनाउन कहते हैं। अब आई किस पर्सन का है, फर्स्ट। अब ये भी प्रश्न उठता है कैसे पहचाना जाए कौन फर्स्ट है, कौन सेकंड है, कौन थर्ड है। फर्स्ट पर्सन होता है बात करने वाला। जैसे हम तुमसे बात कर रहे हैं, हम हो गए फर्स्ट पर्सन, तुम लोग हमारी बात सुन रहे हो सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बात हो रही है। सबसे आसान तरीका पहचानने की लिखना पढ़ना कुछ नहीं है। बात करने वाला कौन, फर्स्ट, और सुनने वाला, अब इसके बारे में बात हो तो एक रूल है SON, SON, S माने सब्जेक्ट, O माने ऑब्जेक्ट, और N माने नो चेंज। तो फर्स्ट पर्सन को, फर्स्ट पर्सन के पर्सनल प्रोनाउन will be changed according to the subject of the reporting verb, अर्थात इसके अनुसार बदलेगा। और सेकंड पर्सन का ऑब्जेक्ट के लिए, और थर्ड में नो चेंज। अब थर्ड होता कौन है जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, जैसे ही, सी, दे, सब क्या है, थर्ड पर्सन। ये अपरिवर्तित होते हैं, कभी इनमें परिवर्तन नहीं किया जाता। अब चलिए इसमें देखिए, आई का किसके अनुसार होगा, मोहन के। तो मोहन के लिए क्या लिख सकते हैं, ही। अगर यहाँ कोई फेमिनिन जेंडर होता तब सी, तब क्या लिखते। अब आई का ही होगा, हैव का क्या होगा, हैड। क्यों, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट बदलेगा पास्ट परफेक्ट में। तो जब आई था तो यहाँ माई दिया था, जब ही हो गया तो क्या हो गया, हिज। तो ही हैड कंप्लीटेड हिज होमवर्क, और टुडे का क्या होगा, दैट डे। अब चेंज ऑफ डेज में आपका है, टुडे अगर आ गया तो दैट डे, अगर यस्टरडे आ गया तो द प्रीवियस डे, PREVIOUS, और अगर टुमारो आ गया तो इसका होगा द नेक्स्ट डे। इसका क्या होगा, तो यस्टरडे का क्या होगा, प्रीवियस डे, और टुमारो क्या होगा ये थोड़ा असर्टिव। एक चीज और है, अगर रिपोर्टेड स्पीच से सदा सत्य रहने वाली बात प्रकट हो तो उसके टेंस में कभी भी कोई परिवर्तन
जैसे आपने कहा अर्थ मूव्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, कोई भी टेंस रिपोर्टेड स्पीच हो लेकिन वो बदलेगा नहीं, इसको जान लीजिए। ये रूल आपका था असर्टिव का। किसका रूल था? असर्टिव का। अब आप देखेंगे इंट्रोगेटिव का रूल। इंट्रोगेटिव किसको कहते हैं? प्रश्नवाचक। इसका क्या होता है? ये सिंबल लगा होता है। पहचान क्या है? या तो ये किसी सहायक क्रिया से शुरू होगी और या किसी WH टाइप। WH टाइप माने व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ, वेयर आज से शुरू होगी तो वो प्रश्नवाचक कह जाएंगे। प्रश्नवाचक माने प्रश्न पूछने का काम करता है। तो जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रश्न पूछने का काम करता है तो सेट टू को किसमें बदलते हैं? आस्क्ड में। और अगर सहायक क्रिया से शुरू है तो कंजंक्शन क्या लगाते हैं? इफ। अगर WH टाइप है तो वही कंजंक्शन का काम करेगा। जैसे दोनों देखिए, हरी सेड टू हिज ब्रदर, डू यू वांट टू डू ये क्या लिखा है सामने देखो। हरी सेड टू हिज ब्रदर, हरी ने अपने भाई से कहा, डू यू वांट टू गो टू टेम्पल टूडे, क्या तुम आज मंदिर जाना चाहते हो? तो ये क्वेश्चन कर रहा है। तो जब क्वेश्चन करेगा तो पहला परिवर्तन आप यही करेंगे, सेट टू का क्या होगा? आस्क्ड। क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल चेंजिंग यही होगा। तो ये हो जाएगा हरी आस्क्ड हिज ब्रदर, यही तो होगा। अब कंजंक्शन क्या लगाएंगे? इफ। कहाँ लगाएंगे? कामा इन्वर्टेड कामा हटा के, जो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ेगा। अब जाहिर सी बात है, ये हट के यहाँ क्या हो गया? इफ। इफ हो गया। यू सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन किसके लिए? ऑब्जेक्ट के लिए। तो ब्रदर है तो क्या हो जाएगा? ही। अगर सिस्टर होता तो क्या हो जाता? सी। और यहाँ दिया है वांट, तो वांट का क्या होगा? वांटेड। कैसे? प्रेजेंट इंडेफिनिट बदल गया किस टेंस में? पास्ट टेंस में। और डू यहाँ से क्या होगा? हट जाएगा। अब बताइए डू का डिड क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब असर्टिव में करेंगे तो डू का डिड होगा नहीं। अगर डू नॉट होता तो डिड नॉट हो जाता। अब ये क्या हो जाएगा? इफ ही। वांट का क्या होगा? वांटेड। टू गो टू टेम्पल टूडे का क्या होगा? दैट डे। नोट कर लीजिए। ऐसे होगा, हरी आस्क्ड हिज ब्रदर if he wanted to go to temple टुडे का हो जाएगा दैट डे। टुडे का क्या होगा? दैट डे हो जाएगा। अब WH टाइप का देखिए, ये समझ गए? WH टाइप में देखिए, द टीचर सेड टू हरी, व्हाई डिड यू नॉट attend the class yesterday। ये देखिए क्या लिखा है,
द टीचर सेड टू हरी, टीचर ने किससे कहा? हरी से। व्हाई डिड यू नॉट अटेंड द क्लास यस्टरडे, आपने क्लास क्यों नहीं कल अटेंड किया? यही तो है। अब ये क्वेश्चन कर रहा है टीचर किससे? हरी से। तो क्वेश्चन जब करेगा तो पूछेगा, तो सेड टू किस में बदलेगा? आस्क्ड में। अब ये पहला परिवर्तन आपका हुआ, हरी द टीचर आस्क्ड हरी। अब यहाँ कंजंक्शन यही काम करेगा। क्यों? क्योंकि WH टाइप है। जब WH टाइप होगा तो यही कंजंक्शन काम करेगा। वाई हो गया। यू आपका फिर सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन के पर्सनल प्रोनाउन विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग, अर्थात इसके अनुसार बदलेगा। तो हरी के लिए क्या लिखेंगे? ही। और डिड किस टेंस में है? पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट बदलेगा किस में? पास्ट परफेक्ट। जिसकी सहायक क्रिया हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो अब लिखिए ही हैड नॉट। अब ये थर्ड फॉर्म इसका क्या होगा? अटेंडेड। अटेंड का थर्ड फॉर्म क्या होगा? अटेंडेड द क्लास। और यस्टरडे का क्या हो जाएगा? प्रीवियस डे। नोट कर लो। दैट व्हाई ही हैड नॉट attended the class previously, काम आइनोट काम हट जाएगा। समझ में आया? अब लिख लो। अब इम्परेटिव वाला अगले टर्न पर पढ़ा